के ग्राउंड के अंदर दफन करके रख दिया, धूल चटा के रख दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया और धूल पे धूल चटाई है इंग्लैंड को, इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर ही। अगर हम शुभमन गिल की बात करें, 430 स्कोर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड उसने लगा दिया। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1016 स्कोर बहुत बड़ा से नहीं आती। इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन के मैदान में अपनी इतनी लंबी हिस्ट्री यानी 93 इयर्स में 8 मुकाबले इस मैदान में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, इंडिया कभी नहीं जीत सका। 1986 में ड्रॉ के करीब आया था। इंटरेस्टिंग मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के अंदर जो विक्ट्री आई है बगैर बुमराह बगैर मोहम्मद शामी के, इनकी बॉलिंग जो कि जीरो नजर आ रही थी, उस बॉलिंग लाइनअप ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया इंग्लैंड के अंदर। अगर आपने देखा हो तो पिछला मैच भी भारत जो था 5वें दिन के अंदर हारी थी और ये वाला मैच जीती है तो के ऊपर हिंदुस्तान 1986 के बाद पहली दफा ड्रॉ किया हिंदुस्तान ने। ये ऐतिहासिक विक्ट्री इसलिए भी है क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान हिंदुस्तान के यंगस्टर, भाई यही तो कयामत है पाकिस्तान में, हमारे एक्सपीरियंस कप्तान वहां पर जाके हक देते हैं और उनके अपने कप्तान जो कि अपना पहला मैच इस ग्राउंड के ऊपर के ग्राउंड के अंदर दफन करके रख दिया, धूल चटा के रख दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया और धूल पे धूल चटाई है इंग्लैंड को, इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर ही। अगर हम शुभमन गिल की बात करें, 430 स्कोर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड उसने लगा दिया। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1016 स्कोर बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड ये भी इंडिया ने जो है वो अपनी रिकॉर्ड में जो है वो लिख लिया। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो हैरी ब्रोक का कहना था कि भाई इंग्लैंड इंडिया जितना भी जो है वो हमें टारगेट देगी हम उसको चेज करेंगे, भैंस के मुंह से करके दिखाओ। आकाशदीप तुमसे संभाला नहीं किया, सिराज तुमसे संभाला नहीं किया, प्रसिद्ध कृष्णा तुमसे संभाला नहीं किया। जिस तरह की जलालत तुम्हें बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर इंडिया ने दी है, हिस्ट्री में जो है याद रखा जाएगा। इससे पहले जो है वो एक पाकिस्तान का जो है वो मुकाबला होता है कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता है जिसमें 910 और 916 का टारगेट था, लेकिन वो ड्रॉ हुआ था। लेकिन शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी के अंदर इतनी बड़ी जीत जो है वो दिलाई है। ना जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हुई है, ना रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई है, ना विराट कोहली की कमी महसूस हुई है, किसी बड़े प्लेयर की, लेजेंड की कमी महसूस नहीं होनी थी। शुभमन गिल की बात करें सर, क्या कहेंगे, कुत्तों की मौत जो है वो इंग्लैंड को हराया, जलील करके हराया और भाई बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर झंडे गाड़ के रख दिए हैं शुभमन गिल ने। क्या कहेंगे सर, हिस्ट्री क्रिएट कर दी शुभमन गिल ने। जरूर की है उन्होंने। इंडिया ने ऐसी फैंटी लगाई है कि तारीख गवाह रहेगी इस चीज की कि याद रखा जाएगा इतना बड़ा टारगेट और वो ऐसे ऐसे हराया कि भाई दीप ने इतनी अच्छी बॉलिंग की और सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। पहले सिराज ने उनको पहली इनिंग में मारा है, फिर दीप ने उनको मारा है। या क्या कमाल की बॉलिंग की है यार, मैं देख के हैरान हो गया हूँ। और इंग्लैंड वाले तो सोच रहे होंगे यार हमने घुटनों के पल ले आए हैं, पहला टेस्ट मैच जीत के बड़े शौके हो रहे थे और चल रहे थे, चला के मार रहे थे भाई। सिराज और दीप ने जो उनको जवाब दिया, जो बताया है कि भाई नहीं हम इंडियन प्लेयर हैं, हम पर्चियां लेकर नहीं आए, हम टैलेंटेड हैं। और शुभमन की कप्तानी की मैं दाद दूंगा यार, कितनी अच्छी कप्तानी कर रहा है। जी जी बिल्कुल, इंडिया ने इंग्लैंड को कुत्तों की मौत मारी है। क्या कमाल की इनिंग खेली शुभमन गिल ने, ऋषभ पंत ने और शुभमन गिल ने तो 430 प्लस रन, एशिया पूरी टीम ने 1000 प्लस रन। वाह क्या कमाल की इंडिया ने बैटिंग की। उधर जाके बेन स्टोक्स एक दफा उनके जाके जो बेसबॉल क्रिकेट है ना उसको हिला के रख दिया, कमाल कर दिया। हमने देखा जो चौथा नंबर है इंडिया का वो बहुत लकी साबित होता है। से नहीं आती। इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन के मैदान में अपनी इतनी लंबी हिस्ट्री यानी 93 इयर्स में 8 मुकाबले इस मैदान में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, इंडिया कभी नहीं जीत सका। 1986 में ड्रॉ के करीब आया था। इंटरेस्टिंगली उस मैच में चेतन शर्मा ने 10 विकेटें ली थी और उसके बाद इस मैदान के ऊपर किसी ने भी 10 विकेट नहीं ली, चाहे वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हों, चाहे वो मतलब किसी के भी बल्लेबाज, किसी के भी बॉलर हो, कोई भी टीम खेली हो, इंग्लैंड खुद इटसेल्फ खेली हो, इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी, किसी इंडिविजुअल ने एक टेस्ट मैच में, सिंगल टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ली थी। आज आकाशदीप के नाम 39 इयर्स बाद वो रिकॉर्ड आया एजबेस्टन में। 93 इयर्स की इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री है। 1932 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था और आज फाइनली इंग्लैंड में एजबेस्टन, फाइनली उसमें जो बेसबॉल का घमंड था वो टूट चुका है। बेन स्टोक्स ने पहले मैच में किया था तो सब वाह वाह कर रहे थे, इस टेस्ट में सब नाना कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। क्रिकेट आज एक सबक मिला आप सबको, किसी के लिए नहीं रुकती। सचिन आए थे, सचिन चले गए, कोहली विराट और रोहित आए थे, वो दोनों चले गए, गिल आया और गिल छा गया। बाउंस करना उस हिस्टोरिक चेस से जो इंग्लैंड ने आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले लगाई थी हेडिंगली के मैदान में, आखिरी दिन 350 चेस कर लिए थे। ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स का जो फॉर्मूला है कि बेसबॉल के साथ जाएंगे, नो मैटर व्हाट, जितने रन्स होंगे हम रन्स का मुकाबला रन से कर लेंगे, लेकिन शायद वो जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ।
बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे। हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है कि इट इज एन इंसल्ट टू गो फॉर अ ड्रॉ। इसलिए कहते हैं इंटेंट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द रन्स बाय ब्लाइंडिंग योरसेल्फ। आप आंखें बंद करके स्लॉग नहीं कर सकते, वो इंटेंट नहीं है। इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन। 337 रन्स की डिफीट, 350 आखिरी दिन बना रहे थे 10 दिन पहले। घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में। बेटा उधर उसके पैन के स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैस बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठा रहे किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां शड़ियां कस के आना। जरा एक सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब कर पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, एजबेस्टन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बेसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में बेटा इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं, बड़े अंदर जो विक्ट्री आई है बगैर बुमराह, बगैर मोहम्मद शामी के, इनकी बॉलिंग जो कि जीरो नजर आ रही थी, उस बॉलिंग लाइनअप ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया इंग्लैंड के अंदर। अगर आपने देखा हो तो पिछला मैच भी भारत जो था 5वें दिन के अंदर हारी थी और ये वाला मैच जीती है तो 5वें दिन के अंदर ही जीती है। आप ये अंदाजा लगाएं कि हर चीज इस टीम के अगेंस्ट थी। बारिश आ गई, बारिश आई, जिसकी वजह से आपका 1 घंटा पूरा का पूरा मैच का जाया हो गया। उसके बावजूद जबकि इंग्लैंड के लिए सूटेबल हो गया था कि अब तो उनको सिर्फ सरवाइव करना है, वो जिसको कहते हैं ना, इसको ड्रा कर सकते थे। इनके बॉलर्स की यहाँ पे तारीफ बनती है, आकाशदीप की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करके उसने इंग्लैंड को नचाया है। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम में मैं आऊंगा, लेकिन तारीफ बनती है शुभमन गिल की। इतिहास गवाह है कि आज तक इंडिया की टीम बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीती, फिर चाहे विराट कोहली कप्तान हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे इससे पुराने एमएस धोनी हो, जितने मर्जी कप्तान हो, कोई अभी तक इंडिया को बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जितवा पाया था। 8 मैचेस इनके साथ हुए थे। शुभमन गिल पहला वो कप्तान बना और आप ये अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने अकेले ने रन कितने किए, 269 और 161 एक मैच के अंदर वो रन करके जा रहा है। जब आपका कप्तान ऐसे फ्रंट से लीड करेगा तो आपकी टीम जीतेगी तो जीतेगी ही भाई। परफॉर्मेंस भी तो देखो, फ्रंट से लीड कर रहा है आपका कप्तान। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स इस मैच के अंदर इंडिया ने बनाए, फिर चाहे पहली विक्ट्री हो बर्मिंघम के अंदर, सबसे ज्यादा रन एज अ कप्तान इन अ मैच शुभमन गिल की हो, सेंचुरीज हो, डबल हंड्रेड्स हो,
एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इन सब चीजों को साइड पे के ऊपर रख दो। इस विक्ट्री का जो सबसे ज्यादा हकदार है ना गिल के अलावा, वो है आकाशदीप। जिस तरीके से उसने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स इनको निकाल के दी हैं, अब बड़े सारे लोग बातें करेंगे कि भाई साहब ये जो इंग्लैंड की विकेट थी ये मुश्किल के ऊपर हिंदुस्तान 1986 के बाद पहली दफा ड्रॉ किया हिंदुस्तान ने। ये ऐतिहासिक विक्ट्री इसलिए भी है क्योंकि शुभमन गिल एक नए कप्तान हिंदुस्तान के यंगस्टर, भाई यही तो कयामत है पाकिस्तान में। हमारे एक्सपीरियंस कप्तान वहां पर जाके हक देते हैं और उनके अपने कप्तान जो कि अपना पहला मैच इस ग्राउंड के ऊपर खेल रहे थे, उन्होंने यहां पर शानदार जीत हासिल की है। जितनी तारीफ करें कम है शुभमन गिल की, आकाशदीप की, मोहम्मद सिराज की, रविंद्र जडेजा की, क्योंकि सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसी एक की वजह से इंडिया ने ये मैच नहीं जीता है, सबकी कंट्रीब्यूशन है। सब लोगों ने यहां पर मिलकर जो हिंदुस्तान को जीत दिलाई है, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। और ये हिंदुस्तान का पहली दफा नहीं है, हिंदुस्तान ने ये बात पहले भी करके दिखाई है। वो इतिहास रकम करते हैं। और अभी जो इंडिया की टीम बनी हुई है, ये एक ऐसी टीम है जिसको रोकना इम्पॉसिबल है। कोई भी किसी का बाप आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बैकअप टैलेंट है, वो इनके करंट टैलेंट से भी ज्यादा आप कह लो इस टाइम पे मशहूर है, और बैकअप टैलेंट के बलबूते पर ही। क्योंकि आप खुद सोचिए, कौन सोच सकता था कि मोहम्मद सिराज नहीं होंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे और टीम इंडिया जीत जाएगा। लेकिन टीम इंडिया जीता, टीम इंडिया जीता बगैर सिराज, बगैर यहां पर बुमराह के, बगैर रोहित के और बगैर कोहली के। ये ऐतिहासिक मोमेंट नहीं तो और क्या है। और उनको भी सैल्यूट है क्योंकि वो जाते जाते ऐसा टैलेंट तैयार करके दे गए हैं। अब रोहित शर्मा की कप्तानी हो गई, विराट कोहली की शानदार बैटिंग हो गई, ये जो इनिंग खेल के गए हैं ये कोई नॉर्मल इनिंग नहीं है, मानिए या ना मानिए। ये ऐतिहासिक जीत है और ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि एशियन टीमों के लिए। एशियन टीमें जब भी अंग्रेजों के यहां जाती थी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका, वो हार के आते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान ने उन सबका बदला भी लिया है, बाप होने का फर्ज भी अदा किया। ये भी मैं आपको बता दूं, बाप होने का फर्ज अदा किया हिंदुस्तान ने, क्योंकि बापों का काम होता है इस तरह की इनिंग खेलना, बाप का काम होता है अपने बच्चों का बदला लेना। और यहां पर इंडिया ने करके दिखाया है। अब यहां पर अगर मैच की समरी की बात करूं तो समरी में कुछ है ही नहीं भाई। सबसे पहले यहां पर इंडिया ने 587 रन का पहाड़ खड़ा किया। इंडिया जीत इधर ही किया था, 585 रन का, यहां 87 रन का जो है वो आपने पहाड़ खड़ा कर दिया इंग्लैंड के सामने। वो इंग्लैंड वालों की पतरूनी तो उधर ही गीली हो गई, वो बेचारे उसी टाइम